अब मैं आप लोगों को पंचम स्कंध के 17वां अध्याय का गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गंगा की उत्पत्ति कही व्यास पुत्र हर्षाय, जिहि विधि आई भूमि पर कथा कही समझाए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब विरोचन पुत्र राजा बलि की यज्ञशाला में विराट भगवान ने अपना चरण फैलाया तो उनका बायां पैर ब्रह्मलोक में गया। उनके नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र से एक जलधारा ब्रह्मलोक से बहने लगी। उनके चरण कमल की केसर के मिलने से वह लाल रंग की हो गई। पहले इसका नाम भगवतपदी था। वह धारा सहस्त्रों युग व्यतीत होने पर ध्रुवलोक में आई। वहाँ से विष्णुपदी भी कहते हैं। उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी का निवास है। वे उस जल को नित्य अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस ध्रुवलोक के आसपास सप्त ऋषिगण तपस्या करते हैं। उस ध्रुवलोक से गंगा जी आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को सींचती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। उस स्थान से सीता, अलकंदा, चक्षुष तथा भद्रा नाम की 4 धाराओं में बट जाती है और चारों दिशाओं को सींचती हुई समुद्र में आ गिरती है। सीता नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन के शिखर पर गिरती है तथा भद्रास्व वर्ष को सींचती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिरती है। इसी भांति चक्षुष नदी माल्यवान पर्वत पर गिरकर उस स्थान से केतुमाल वर्ष को सींचती हुई पश्चिम की ओर खारे समुद्र में गिरती है। भद्रा नदी मेरु पर्वत से उत्तर की ओर दूसरे पर्वत पर गिरती है तथा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग को सींचकर उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकंदा नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर दक्षिण की ओर हेमकूट पर्वत पर गिरती है। वहाँ से हिमालय के शिखरों को चीरकर भारतवर्ष में आकर दक्षिण की ओर समुद्र में गिरती है। इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। इन 10 वर्षों में भारतवर्ष ही उत्तम कर्म भूमि है। बाकी वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग के से बचे हुए पुण्य भोगों को भोगने का स्थान है। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। अंत में जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं तब उनकी आयु केवल 1 वर्ष रह जाती है। तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। वहाँ पर सदा त्रेता युग बना रहता है। वहाँ पर उत्तम आश्रम, रम्य वाटिकाएं तथा घाटियां हैं। इन 9 वर्षों में भगवान नारायण विभिन्न मूर्तियों में विराजमान है। ईलामृत वर्ष में केवल भगवान शंकर ही पुरुष हैं। वहाँ पार्वती जी के श्राप से सभी पुरुष स्त्री हो जाते हैं। वहाँ पर अरबों सरबों अनुचरियों के सहित पार्वती जी से सेवा प्राप्त करने वाले भगवान शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण इन चतुर्भुज परमात्मा के विग्रह का चिंतन करते रहते हैं। वहाँ पर तामसी मूर्ति रहती है। वहाँ पर मंत्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल संपूर्ण भक्तों का आश्रय है और आप स्वयं अनुपम ऐश्वर्यों के देने वाले हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं। आपके सौंदर्य तथा अरुण नयन को देखकर नाग पत्नियों का चित्त चंचल हो उठता है। वे लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ है। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। आप अनंत हैं। आप सहस्त्र शीश तथा पृथ्वी को सरसों के दाने के समान धारण किए हुए हैं। आप अहंकार स्वरूप त्रिगुणमय तेज से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण प्राणी आपने ही बनाए हैं जो आपकी माया से मोहित होकर कर्म बंधन में बंधते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ।
18वां अध्याय। अब मैं 18वां अध्याय की कथा कहने जा रही हूँ। वर्ष नाम वर्णन कियो व्यास पुत्र सुज्ञान, विविध रूप धरि के प्रभु पूजा लेत महान। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भद्रास वर्ष में धर्मराज के पुत्र भद्र श्रवा का राज है। वहाँ पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। वहाँ पर भगवान हयग्रीव की पूजा होती है। चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को हम नमस्कार करते हैं। वहाँ के रहने वाले इसी मंत्र से भगवान की आराधना करते हैं। हरिवर्ष खंड में नरसिंह भगवान की पूजा थी। वहाँ पर दैत्य कुलभूषण भक्तवर प्रहलाद जी रहते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह की जो नरसिंह जी को नमस्कार है। हे वज्रनख तथा वज्र दाढ़ों वाले, हमारे निकट प्रकट होकर दर्शन दें। हमारी इच्छाओं को जला दीजिए, जला दीजिए। हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। आपका तेज अग्नि से भी अधिक है। हम नमस्कार करते हैं। ओम स्वाहा का अर्थ है हमारे हृदय में प्रकाशित होइए। ओम झोम का मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। दुष्ट लोग दुष्टता छोड़कर उत्तम मार्ग पर चले। हमारा मन शुभ कर्मों में लगा रहे। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी संवत्सर नाम प्रजापति के पुत्र तथा कन्याओं के साथ भगवान कामदेव की आराधना करती हैं। उनकी आयु 36 हजार वर्ष की है। उन कन्याओं के गर्भ भगवान के सुदर्शन चक्र के भय से प्रति वर्ष खंडित हो जाता है। लक्ष्मी जी रात्रि में संवत्सर की कन्याओं के साथ आराधना करती है, दिन में उनके पतियों के साथ आराधना किया करती है। ओजसे वालाय कांताय कामाय नमस्ते अभयत्र भूयात। इस मंत्र से लक्ष्मी जी सदा भगवान की स्तुति करती हैं। रम्यक वर्ष के अधिपति मनु जी को भगवान ने मत्स्य रूप दिखाया था, अतः वहाँ मत्स्य भगवान की पूजा होती है। सुखदेव जी बोले, राजन, किम पुरुष वर्ष में सीतापति श्री रामचंद्र जी की उपासना होती है। वहाँ पर श्री हनुमान जी किन्नरों के साथ भगवान राम की उपासना करते हैं। श्री हनुमान जी ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः, आर्य लक्षण शील प्रताप नमः। इस मंत्र का जप करते हैं। भारतवर्ष में भगवान नर नारायण अव्यक्त रूप से कल्पांत तक तप करते रहते हैं। यहाँ श्री नारद जी असंख्य योग तथा भगवान की महिमा 5 रत्न दर्शन का उपदेश सावणी मुनि के करने के हेतु भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते हैं। यहाँ वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि ओंकार स्वरूप
अहंकारहीन निर्धनों के धन, शांत रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। परमहंस के गुण, आत्मा राम के स्वामी को बार बार नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्रों का द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वह परमात्मा जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहता है, शरीर में व्याप्त होते हुए भी इंद्रियों के विषयों में अलग अलग रहता है, दृष्टा होते हुए भी अदृष्टा रहता है। भगवान ब्रह्मा ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य मृत्यु के समय भगवान में चित्त को लगावे। हे राजा परीक्षित, भारतवर्ष कर्म प्रधान वर्ष है। इस वर्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्राणी धन्य हैं जो भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त करते हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों ऊंचे ऊंचे रम्य पर्वत, अनेकों नदी विद्यमान हैं जिन पर बड़े बड़े अत्यज्ञानी ऋषि आश्रम बनाकर रहते हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता ललायित रहते हैं। ये ब्रह्मलोक से बढ़कर कर्मभूमि भारतवर्ष को मानते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही दिव्य लोक प्राप्त होता है। आहा, इन भारतवर्षियों का एक ऐसा सौभाग्य है कि जब भारतवासी यज्ञ आदि कर्म करते समय भिन्न भिन्न देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, तब स्वयं यज्ञ पुरुष पधार कर उस हवि को लेते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से इन्हें भजते हैं उनकी कामना पूर्ण करते हैं, और जो निष्काम भाव से भजते हैं उन्हें मुक्त पद देते हैं। सुखदेव जी बोले, राजा महाराज, सगर के पुत्रों के खोदने से जम्बूद्वीप में 8 महाद्वीप और बन गए थे। उनके नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिणी, पांचजन्य, सिहल तथा लंका है। हे राजन, जैसा मैंने गुरुजी से सुना था वैसा ही तुम्हें सुना दिया।